हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और लास्ट क्लास में हमने जाना था, सीखा था फैक्टर थ्योरम और उसमें ढेर सारा क्वेश्चंस भी हम लोगों ने लगाया था। तो आई होप लास्ट क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम लोग उसी फैक्टर थ्योरम को आगे बढ़ाएंगे और उसमें ढेर सारा क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट क्लास में तो हम लोग क्वेश्चंस किए थे, लेकिन आज जो है कुछ एडवांस लेवल क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन फैक्टर थ्योरम पे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है, इफ एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 हैज एक्स माइनस 2 एज ए फैक्टर एंड लीव्स ए रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो क्या बोल रहा है कि ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है और देखते सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में देखिए, इफ एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स हैज एक्स माइनस 2 एज ए फैक्टर। तो एक्स माइनस 2 क्या है? फैक्टर है। एक्स माइनस 2 जो है इसका फैक्टर है और बोल रहा है कि जब एक्स माइनस 3 से डिवाइड करते हैं इसको तो रिमाइंडर कितना देता है? 3 देता है। तो देखिए हम लोग आंसर को तो समझ जाएंगे। पी एक्स इक्वल टू कितना हो गया? एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस 6, ठीक है। g1 x कितना होगा मेरा? x माइनस 2 मान लेते हैं। g ऑफ 2x हो गया आपका x माइनस 3। अब देखिए क्या बोल रहा है इसमें, ये जो x माइनस 2 है इसके लिए ये फैक्टर है। x माइनस 2 क्या है? इसके लिए फैक्टर है। और x माइनस 3 क्या है? x माइनस 3 से डिवाइड हो रहा है। जब x माइनस 3 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना जनरेट करेगा? 3 जनरेट करेगा, ठीक है। तो केस 1 में देखते हैं। केस 1, ठीक है। when g1 x is a factor of px, when g1 x is a factor of p of x, then p of alpha equal to 0, ठीक है। लोग फैक्टर थ्योरम में क्या पढ़े थे? इफ p alpha equal to 0 then x minus alpha is a फैक्टर होगा उसका। अगर x minus alpha is a factor of px then p alpha equal to 0। तो यहाँ पे क्या है? x minus 2 फैक्टर है। अगर x minus 2 अगर फैक्टर है तो p alpha 0 होगा। तो यहाँ से अल्फा कितना का वैल्यू कितना होगा इसका? x minus 2 equal to 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा? x का वैल्यू होगा 2। तो p ऑफ अल्फा कितना होगा? p ऑफ 2 होगा 0। p ऑफ 2 0 निकालते हैं। p ऑफ 2 इक्वल टू 0, जहां पे x है वहां 2 पुट कीजिए। 2 क्यूब प्लस a 2 स्क्वायर प्लस b 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये कितना हो गया? 8 प्लस 4a प्लस 2b प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया? 4a प्लस 2b और प्लस 14 इक्वल टू 0, ठीक है। और 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना होगा? 2a प्लस b और प्लस 7 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। ये बाय फैक्टर थ्योरम। केस नंबर 2 में देखिए क्या हो रहा है। केस 2, when g of 2x is divided by, when g of 2x is divided by p of x, p of x जब डिवाइड करता है then leaves remainder कितना leaves करता है? leaves remainder 3। जब x माइनस 3 से डिवाइड होता है इसमें तो रिमाइंडर कितना जनरेट करता है? 3 जनरेट करता है। और हम लोग बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या पढ़े? हम लोग बाय रिमाइंडर थ्योरम पढ़े हैं। बाय रिमाइंडर थ्योरम when p of x is divided by
P of x is divided by x minus alpha, then P alpha is a remainder. P alpha क्या होता है रिमाइंडर होता है। तो उसी तरह यहाँ पे x minus 3 क्या है, x minus 3 से डिवाइड हो रहा है। जब x minus 3 से डिवाइड होगा तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, P of 3 हो जाएगा। यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, इक्वल टू 0 की जगह कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, P of 3, रिमाइंडर कितना हो गया, P of 3 हो गया इसका। और ये बोल रहा है कि जब इससे डिवाइड होगा, जब x minus 3 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना जनरेट करेगा, 3 जनरेट करेगा। तो P of 3 इक्वल टू 3। अगर हम एक्चुअली देखे रिमाइंडर थ्योरम से, तो P of 3 क्या होना चाहिए, रिमाइंडर होना चाहिए। और वो रिमाइंडर का वैल्यू दिया गया है कि जो रिमाइंडर आएगा वो 3 होगा, ठीक है। इसलिए P of 3 इक्वल टू 3 लिख दिए। अब जहां पे x है वहां पे 3 पुट कीजिए, 3 क्यूब प्लस a इंटू 3 स्क्वायर प्लस b इंटू 3 और प्लस 6 इक्वल टू 3। ये कितना होगा, 27 प्लस 9a प्लस 3b प्लस 6 इक्वल टू 3, ठीक है। 9a प्लस 3b प्लस 27 और 6 कितना जाएगा, 33 और प्लस इक्वल टू 3। इसको लिख सकते हैं 9a प्लस 3b प्लस 30 इक्वल टू 0। अब इसको होल में डिवाइड कीजिए 3 से, तो ये कितना जाएगा, 3a प्लस b और प्लस 10 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन है मेरे पास में, दो वेरिएबल फाइंड करना है। दो इक्वेशन दो वेरिएबल फाइंड कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। पहला इक्वेशन क्या है, 2a प्लस b प्लस 7 इक्वल टू 0। दूसरा क्या है, 3a प्लस b प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। साइन चेंज कीजिए, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस और माइनस, ये कट गया प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस a और ये कितना हो जाएगा, माइनस 3 इक्वल टू 0। माइनस 10 और प्लस 7, तो माइनस a इक्वल टू हो गया 3, a इक्वल टू हो गया माइनस 3। जब a इक्वल टू माइनस 3 हो गया तो किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कीजिए a का, तो 2a का वैल्यू कितना है, माइनस 3 प्लस b और प्लस 7 इक्वल टू 0, माइनस 6 प्लस b प्लस 7 इक्वल टू 0, b प्लस 1 इक्वल टू 0, b इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। a इक्वल टू माइनस 3 हो गया, b इक्वल टू माइनस 1 हो गया। चलिए इसको नोट कीजिए इसको। देखिए कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसको सिर्फ वैसे ही लिख देना। क्या बोल रहा है कि इफ px हैज x minus 2 एज ए फैक्टर, ठीक है। तो ये क्या है, फैक्टर। x minus 2 क्या है, फैक्टर अगर होगा तो p ऑफ अल्फा 0 होगा। यहाँ पे देखिए, अगर ये g of 1 जो है, g1x is a factor of px, then p alpha equal to 0, so p of 2 equal to 0 कर दिए। अब 0 करने के बाद सिर्फ सॉल्व कर दिए इसको। अब क्या बोल रहा है, लीव्स ए रिमाइंडर 3 जनरेट करता है when, कब, डिवाइडेड बाय x minus 3। जब x minus 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना जनरेट करेगा, 3 जनरेट करेगा, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग को पता है कि when x minus alpha is divided by px, then p alpha is a remainder। p alpha क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो p alpha वही लिख दिए, p alpha रिमाइंडर। तो कितना हो गया, p of 3 जो रिमाइंडर होगा वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है। वो बोल रहा है कि आउटपुट जनरेट करता है, 3 जनरेट करता है। p of 3 equal to 3, इसको फिर सॉल्व किए। अब यहाँ से इक्वेशन 1 आया, इक्वेशन 2 आया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए, a और b का वैल्यू आ गया। और मैंने पहले भी बताया कि अगर दो वेरिएबल दिया गया है तो दो इक्वेशन को जनरेट करना पड़ेगा। दो इक्वेशन को जनरेट करने के बाद ही दो वेरिएबल का सॉल्यूशन निकलेगा। चलिए इसको नोट कीजिए और आगे देखते हैं।
नाउ सी अनदर क्वेश्चंस क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट द पॉलिनोमियल x की पावर 4 प्लस a x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2 एज वेल एज x प्लस 3। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या होगा, अगर कोई भी इक्वेशन एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है तो वो उसका क्या है, फैक्टर है। ठीक है, जैसे कि 4 को अगर डिवाइड करते हैं 2 से तो कितना हो गया 4, डिवाइडेड कितना आ गया 0, मींस एग्जैक्टली डिविजिबल है। 2 जो है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 है, इसका मतलब क्या है 2 एक फैक्टर है, तभी तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है। उसी तरह यहाँ पे भी अगर एग्जैक्टली डिविजिबल बोल रहा है तो वो क्या है, उसका फैक्टर है। पिछले क्लास में बताए थे कि अगर एग्जैक्टली डिविजिबल बोल रहा है तो वो उसका क्या है, फैक्टर है। वो कुछ नहीं बोल रहा है, वो डायरेक्टली क्या बोल रहा है कि फैक्टर को निकालिए, इसका क्या करना है, फैक्टर को निकालना है। तो देखिए p ऑफ x कितना हो गया, x पे पावर 4 प्लस ax क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस b। g1x कितना हो गया, x प्लस 2 एक इसका फैक्टर है, और क्या है g ऑफ 2x भी जो है इसका क्या है, फैक्टर है। दोनों क्या है, इसका फैक्टर है। ठीक है, तो उसको क्या करना है, फाइंड करना है, फैक्टर निकालना है। और फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है, if x minus alpha is a factor of p of x, if x minus alpha is a factor of p of x, then p alpha equal to 0। p alpha क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे केस बनाते हैं, केस 1। अब अगर केस नहीं बनाई हो तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केस 1 में लिखते हैं if g of 1x is exactly divisible by, if p of x no, if p of x is exactly divisible by g of 1x, then p of alpha equal to 0। p of alpha equal to 0 means p of minus 2 equal to 0। इसको अगर 0 पुट कीजिएगा इक्वल टू 0 तो यहाँ पे से x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आ जाएगा -2। और अगर इसको 0 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से वैल्यू, x इक्वल टू -3। ठीक है, जब p ऑफ x इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय g ऑफ x होता है तो क्या होगा, p ऑफ -2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो जहां पे x दिखेगा वहां पे -2 को पुट कीजिए, -2 पावर 4 प्लस 8 पावर -2 पावर 4 -7 -2 पे पावर स्क्वायर -8 -2 प्लस b इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, -8a सॉल्व करने के बाद आएगा, मैं सॉल्व कर लिया इसको, -8a प्लस b -4। आफ्टर सॉल्विंग यू गेट दिस वन, आफ्टर सॉल्विंग यू गेट दिस वन। केस 2 में देखिए, केस 2 क्या बोलता है, if px is exactly divisible by, if p of x is exactly divisible by g of 2x, then क्या, p of -3 इक्वल टू 0। p of -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब जहां जहां पे आपको क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, जहां जहां पे आपको x दिख रहा है p of x में, वहां पे -3 को पुट कीजिए। जहां जहां पे x दिख रहा है वहां पे -3 को पुट कीजिए। -3 पावर 4 प्लस a -3 पावर 3 -7 -3 का स्क्वायर 8 -3 प्लस b इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद इसको आएगा -27a प्लस b इक्वल टू -42। सॉल्व करने के बाद इतना आएगा, ये हो गया क्वेश्चन 2। ये कितना हो गया, क्वेश्चन 2।
नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन, ये सब तो सेकेंडरी चीज है, इक्वेशन 1 एंड 2। प्राइमरी चीज तो ये है, इसको लिखना p ऑफ माइनस 2, इसका पहले स्टेटमेंट को समझना, स्टेटमेंट समझने के बाद फिर कैसे इसको लिखना है, लिखने के बाद फिर तो ये कैलकुलेशन तो हम लोग कर ही लेंगे, है कि नहीं, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। कैसे लिखेंगे सबसे पहले वो मेन फंडा है, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। क्या इक्वेशन 1 में माइनस 8a प्लस b इक्वल टू -4, और दूसरा क्या है -27a प्लस b इक्वल टू -42, ये है। अब देखिए साइन से दीजिए, प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, ये गया कैंसिल हो गया, ये कितना देगा 19a इक्वल टू 46, सॉरी कितना जगह 46, ठीक है। एक सेकेंड, 46 नहीं होगा, प्लस 42 और -4 कितना जाएगा 38 जाएगा, क्या 38 जाएगा। a इक्वल टू कितना हो गया, a इक्वल टू 2 हो गया, और b इक्वल टू कितना हो जाएगा, a को पुट कीजिए इक्वेशन 1 में, -8 इंटू 2 प्लस b इक्वल टू -4, तो कितना हो गया -16 प्लस b इक्वल टू 4, b इक्वल टू 4 प्लस 16, b इक्वल टू कितना हो गया, b इक्वल टू हो गया 20। तो समझना क्या है इसमें, समझना ये है कि बोल रहे हैं एडजेक्टिव डिविजिबल बाय x प्लस 2 एंड एज वेल एज x प्लस 3। हम तो इतना क्वेश्चन तो किए ही हैं कि एडजेक्टिव डिविजिबल बाय x प्लस 2, इतना तक तो किए हैं। यहाँ पे दो फैक्टर दे दिया उसका ना, x प्लस 2 दे दिया, x प्लस 3 दे दिया, तो एक बार x प्लस 2 के लिए कर लेंगे, एक बार x प्लस 3 के लिए कर लेंगे, जो दोनों में से सॉल्व करने के बाद जो भी इक्वेशन आएगा दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद फिर मेरा a और b का वैल्यू आ जाएगा, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। चलिए नोट कीजिए इसको, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Now see another questions. Questions is if both x minus 2 and x minus 1 by 2 are factors of this equation, prove that p equal to r. फिर वही है, दो इक्वेशन जो है x minus 2 और x minus 1 by 2 एक फैक्टर है, अगर वो दोनों फैक्टर है तो p अल्फा क्या होगा, 0 होगा। x फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, दोनों दो स्टेटमेंट, if x minus alpha is a factor of px, then p alpha equal to 0, p alpha equal to 0। मैं बार बार बोल रहा हूँ, if x minus alpha is a factor of px, then p alpha is a 0, p alpha is a 0। तो प्रूव करने के लिए बोल रहा है, तो जो भी क्वेश्चंस में दिया गया है उसको हम यूज करेंगे, यूज करने के बाद फिर देखते हैं प्रूव होता है या नहीं होता है, वो तो लास्ट की बात है। लेकिन जितना हमको नॉलेज है, आप अपना नॉलेज को यूज कीजिए, जितना मैंने सिखाया उसको यूज कीजिए, उसको यूज करने के बाद देखेंगे क्या होता है नहीं होता है। ओके, नाउ सी क्वेश्चन, x minus 2 and x minus 1 by 2 is the factor of this one, ठीक है। तो p of x कितना होगा, p of x ये वाला होगा, p x स्क्वायर मैन प्लस 5x और प्लस r, g of 1x कितना होगा x minus 2, g of 2 कितना हो जाएगा x minus 1 by 2, इसको इक्वल टू 0 भी कर लीजिए अल्फा निकालने के लिए, x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 2 0, x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 1 by 2, ठीक है। नाउ अब क्या करना है, अब इस दोनों में देखिए g1x क्या है, फैक्टर है, g1x फैक्टर है, तो p of 2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। नाउ ये भी आप लिख भी सकते हैं, g of x is a factor of p of x, so p of 2 equal to 0। यहां से क्या जाएगा, p of 2 कितना जाएगा 0, तो पुट कीजिए यहाँ पे p of 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 और प्लस r इक्वल टू 0, तो कितना जाएगा 4p प्लस 10 और प्लस r इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिए
ये दोनों के लिए, ये दोनों के लिए g ऑफ 2x क्या है, इसका फैक्टर है, और इसका फैक्टर है तो p ऑफ 1/2 क्या होगा, 0 होगा। p ऑफ 1/2 इक्वल टू 0, p ऑफ 1/2 होल स्क्वायर प्लस, अब ज्यादा नहीं बोलेंगे हम, ओके, क्योंकि आप लोग बहुत समझ गए हैं। अब सॉल्व करते जाइए और बनाते जाइए। p/4 प्लस 5/2 प्लस r इक्वल टू 0, इक्वेशन 2, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2। अब क्या करना है, प्रूव क्या करना है, p इक्वल टू r करना है। चेक देखते हैं वैल्यू फाइंड करके कि p का वैल्यू कितना आता है, r का वैल्यू कितना आता है। तो इस इक्वेशन से क्या करेंगे हम लोग, r का वैल्यू निकालिए, कितना होगा, r इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4p प्लस 10, ये होगा r का वैल्यू, होगा कि नहीं होगा, देखिए एक बार, होगा नहीं होगा, नहीं होगा, देखिए r इक्वल टू इसको ले जाते हैं उधर, -4p माइनस 10, अब माइनस कॉमन ले लेंगे। अब ये r का वैल्यू यहां निकल गया इक्वेशन नंबर 1 से, अब इसी r का वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में यूज कर लेंगे। p/4 प्लस 5/2, r की जगह पे क्या लिखेंगे, -4p माइनस 10। अब ये एक इक्वेशन में आ गया, सिर्फ p में आ गया, तो यहां से p का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए, यहाँ पे 4 एलसीएम, ये जाओ p प्लस 10 16p माइनस 40 इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया आपका p प्लस 10 माइनस 16 p प्लस माइनस 14 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, -15p और -30 इक्वल टू 0, -15p इक्वल टू 30, तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। p इक्वल टू -2 आ गया। r का वैल्यू फाइंड करते हैं यहां से, r इक्वल टू कितना है, -4p माइनस 10, p का वैल्यू पुट कीजिए, -4 -2 और -10, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, -10। देखिए इंटरेस्टिंग चीज देखिए, r इक्वल भी -2 आ गया, p इक्वल भी -2 आ गया, p इक्वल टू r इक्वल टू -2 आ गया। तुम लोग कह सकते हैं p इक्वल टू r कह सकते हैं, तो यहां से लिख देंगे प्रूव्ड हो गया। कुछ नहीं करना है, जितना मैंने सिखाया है वो 2 स्टेटमेंट को याद रखना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं बहुत बार बोल चुका हूं। बोल दो क्या, पहला स्टेटमेंट क्या है, इफ p अल्फा इक्वल टू 0 देन x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ px। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट है इफ x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ px देन p अल्फा इक्वल टू 0, p अल्फा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो फैक्टर है और ये px दिया गया है, तो क्या करना, फैक्टर है तो p अल्फा इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकालिए और 0 कीजिए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद फिर उसको एनालाइज कीजिए, एनालाइज करने के बाद कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा ही निकलेगा। अगर आप क्वेश्चंस को देखिएगा, क्वेश्चंस आपको देखेगा। इससे अच्छा कि जो जितना आपके पास नॉलेज है उसको अप्लाई कीजिए, ऑटोमेटिकली रास्ता निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस को देखना कैसे होगा। जितना आपके पास नॉलेज है, आपके पास नॉलेज सफिशिएंट अमाउंट में है, वही 2 स्टेटमेंट है, उस नॉलेज को यूज कीजिए और स्टार्टिंग सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, आप आंसर्स तक ऑटोमेटिकली पहुंचिएगा। चलिए नोट कीजिए इसको, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट कीजिए, नाउ सी दिस क्वेश्चंस। ये लास्ट क्वेश्चन है फैक्टर थ्योरम का, ठीक है। इसके बाद फिर जो है यूनिट 1 भी खत्म हो जाएगा। पॉलिनोमियल को 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया हूं, यूनिट 1 में और यूनिट 2 में। तो यूनिट 1 जो है इसके बाद खत्म हो जाएगा, फिर यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो ये लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं लास्ट क्वेश्चन में, व्हाट मस्ट बी एडेड टू
2x power 4 minus 5x cube plus 2x square minus x minus 3 so that the result is exactly divisible by x minus 2। तो इसमें क्या बोल रहा है कि px है, ये मान लीजिए कि अभी ये है px, आंसर मत देखिए, अभी आंसर मैं अपने से लिखा हूं, ये मान लेते हैं कि ये px है, ठीक है। तो बोल रहा है कि px में ऐसा क्या चीज हम लोग ऐड करें जो कि ऐड करने के बाद वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, ठीक है। px में ऐसा क्या चीज ऐड करे जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 2 से हो जाए। अगर कोई भी चीज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय हो रहा है तो वो उसका जो p ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या चीज ऐड करें, तो मान लेते हैं कि k ऐड करते हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एडेड बी k को ऐड करने पे, अब मान लेते हैं कि हम लोग k को ऐड करेंगे ना तो फिर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय हो जाएगा, x माइनस 2 से क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो वही कि जब ऐड करेंगे तो p ऑफ x चेंज हो जाएगा, पहले तो मेरा p ऑफ x ये था, अब p ऑफ x में क्या ऐड कर दिए, k ऐड कर दिए, तो नाउ ओरिजिनल px में क्या हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा 2x पे पावर 4 minus 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 प्लस k। न्यू px ये मेरा बन गया, ये है न्यू px, ठीक है। और ये क्या हो गया, gx हो गया। अब देखिए क्या है, if px is exactly divisible by x minus 2, अगर p of x जो है exactly divisible by x minus 2 है तो p of 2 तो बेटा 0 होना पड़ेगा। अगर वो exactly divisible है तो p of 2 तो 0 होना ही पड़ेगा। तो अब क्या करना है, सीधा p of 2 को 0 कर देंगे। अब p of 2 को 0 करने के बाद जहां जहां x दिखे वहां 2 पुट कीजिए, 2 पुट करने के बाद फिर सॉल्व करने के बाद फिर k इक्वल टू क्या जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, एक इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशंस में हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं जो कि वो इक्वेशंस मेरा एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 2 हो जाए। तो मान लेते हैं कि हम लोग k ऐड कर दें, इक्वेशन में क्या करते हैं, k को ऐड कर दें, इक्वेशन में क्या कि k को ऐड कर दिए, और इक्वेशन में k को ऐड कर दिए तो क्या हुआ, एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया। तो उसी k को वैल्यू फाइंड करना है, वही वो फाइंड करना है k, क्या k इक्वल टू 5। अगर हम इस इक्वेशन में 5 को ऐड कर देंगे ना, अगर हम इस इक्वेशन में 5 को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 2 हो जाएगा। एग्जैक्टली डिविजिबल क्या हो जाएगा, x माइनस 2। तो हम लोग क्या ऐड करना पड़ेगा, 5 को ऐड करना पड़ेगा इसमें। अगर 5 को ऐड कर दिए तो क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या सब्ट्रैक्ट करें, जो कि इक्वेशन में क्या सब्ट्रैक्ट करें जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस अल्फा हो जाए, x माइनस अल्फा की जगह x माइनस 2 हो जाए। इसी क्वेश्चन को चेंज करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस के किए ना, ये चीज को प्लस के किए ना तो यहाँ पे माइनस के कर देंगे। माइनस के करने के बाद अगर इफ px इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 2 होगा तो p ऑफ 2 तो 0 होना ही पड़ेगा, चाहे आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। अगर ऐड करेंगे तो प्लस के करेंगे, अगर माइनस करेंगे तो माइनस के करेंगे। अगर एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है तो p ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 करेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। इसी के साथ आपका जो पॉलिनोमियल का जो यूनिट 1 और यूनिट 2 जो दो बार में हम लोग बांटे थे, यूनिट 1 जो है खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास से हम लोग यूनिट 2 को स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 में क्या है, फैक्टराइजेशन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। फैक्टराइजेशन मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन लोग सीखने वाले हैं कि कैसे कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे। उसमें बहुत सारा फार्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसका a क्यूब प्लस बी क्यूब, मीन्स बहुत सारा फार्मूला है जो तोड़ तोड़ के हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं। और हर एक लेवल का क्वेश्चंस करेंगे, चाहे वो सीबीएसई लेवल का हो, एनटीएससी लेवल का हो, एडवांस लेवल का हो, सारे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहे। ऑल द बेस्ट।